ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाय रुद्रसंहिताय पंचमे युद्धखंडे नाम अथाष्टमो अध्याय। व्यास उवाच। सनन्दकुमार सर्वज्ञ सेवा प्रवर सन्मते अद्यत्य कथा तात श्राविता परमेश तु इदानीं रथ निर्माण ब्रूहि देवम्यं परं शीर्वाथ यत कृत दिव्य दिमता विश्वकर्मणा। सुत उवाच। कर्णयावचस्तस्य व्यासस्य च स मुनीश्वर। सनन्दकुमार प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। सनन्दकुमार उवाच। शृणु व्यास महाप्राज्ञ रथादिर्निमिते मुने यथामति प्रवक्ष्ये स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। अथ देवस्य रुद्रस्य निर्मितो विश्वकर्मणा सर्वलोकम्यो देव्यो रथो यत्नेन सादरम्। सर्वभूतम्यश्वेव सौवर्ण सर्वस्तम्। रथांग दक्षिण सूर्यस्तदाम सोम एव च। दक्षिण दादक्षारहि सोक्षक्षार तथोत्तरम्। अरेषु तेषु विप्रेन्द्र आदित्या द्वादशेवतु शशीना। षोडशारास्तु कला वामस्य स्रुवत। रुक्षाणि तु तथा तस्य वामस्येव विभूषणम्। ऋत्वो नेमय षट्चत्योर्विप्रपुङ्गव। पुष्कर चान्तरिक्ष वेरथने च मन्दर। अस्ताद्रिरुद्याद्रिस्तु तावुभो कुर्बरो स्मृतो। आदिष्ठान महामेरुराशया केशराचला। वेग संवत्सरास्तस्य अयेन चक्रसगमो। मुहुता बन्धुरासतस्य शम्याश्वेकला स्मृता। तस्य काष्ठा स्मृता ग्रौणा साक्षदण्डाक्षणा स्वये। निमेषाक्ष्वानुक्षारश्व ईर्षयाशु नुलवा स्मृता। दौवर्थु यस्यास्य सर्वगोमुक्षा बुभो ध्वजो। युगान्तकोटितो तस्य ब्रह्मकामधुतो स्मृतो। ईर्षादण्डस्थवक्त वृद्धिस्तस्वेये नडवल्ल। कोणस्तस्यापङ्कारो भूतान च बलस्मृतम्। इन्द्रियाणि च तस्य भूषणानि समन्तत। श्रद्धा च गतिर्षेव रथस्य मुनिस्ततम्। तदानि भूषणायेव
अंगान्युपभूषणम् पुराणान्यायमीमा साधधर्मशास्त्राणि सुवर्ता बलाशया वरक्षेव सर्वलक्षणसयुता मंत्रा घंटा स्मृतास्तेषा वर्णपादस्तदाश्रमा अथो बंधो अनन्तस्तु सहस्रफलभूषित दिशपादा रथस्यास्य तथा चौपदिशश्च पुष्कराद्यापताकाश्व शोवर्णा रत्नभूषिता समुद्रास्य चत्वारो रथकम्बलीन स्मृता गण्डक्था सरितश्रेष्ठा सर्वाभरणभूषिता चामरासक्तहस्तगा हस्ताग्रा सर्वा स्त्रीरूपशोभिता तत्र तत्र कृतस्थाना शोभयात् चकिरे रथम् आवहाधास्या तथा सप्तशोपान हेममुत्तमम् लौकालौकाचलस्तस्य पशोपान समन्तत विषमश्व तथा बाह्यो मानसादिस्तु शोभन पाशाशमन्तस्य तस्तस्य सर्वे पार्श्वाचला स्मृता तलास्तस्य रथस्याथ सर्वे तलनिवासिनः सारथी भगवान् ब्रह्मा देवा रश्मिधरा स्मृता प्रतोदो ब्रह्मणस्तस्य प्रणवो ब्रह्मदेवतम् अकारस्य महच्छत्र मंदर पार्श्वदण्डवा शैलेन्द्र कामूर्क तस्य ज्याभुञ्ज गदीपस्वयं घंटा सरस्वती देवी धनुष श्रुतिरूपिणी ईशु विष्णुमर्हाते जास्त्वग्निशल्यप्रकृतर्म हयास्तस्य तथा प्रोक्ता श्वत्वारो निगमामुने ज्योतिषी भूषण तेषामवशिष्ठायन्तपरम् अनेकवेश सम्भूत वायवो वादका स्मृता ऋषयो व्यास मुखाश्च वाहवाहास्था भवन् स्वल्पाक्षरे सम्ब्रवीमि कि बहुक्तया मुनीश्वर ब्रह्माण्डे चैव यक्ति चिदस्तु तद्देरथे स्मृतम् एव समयकृते स्थेन धीमता विश्वकर्मणा सरथादिप्रकारो हि ब्रह्म विष्णुवागीस्या शंभु इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिताया पंचमे युद्धखंडे रथादियुद्ध प्रकार वर्ण नामश्च अध्याय समाप्त। व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ हिंदी उवाच व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सम्मति शिव भक्तों में श्रेष्ठ तात सनत कुमार, तुमने यह शिव जी की अद्भुत कहानी सुनाई। अब तुम उस रथ निर्माण की चर्चा करो जिसे विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए देवमय बनाया था। सुत जी ने कहा, व्यास जी ने इन वचनों को सुनकर मुनिवर सनत कुमार ने शिव चरण कमलों का ध्यान करके कहा। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि महाबुद्धिमान व्यास जी, जब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर रथ निर्माण प्रकार को कहता हूँ, विश्वकर्मा ने भगवान शिव जी का
सर्वलोकमय दिव्य रथ आदत पूर्वक बनाया। वह पंच महाभूतों से युक्त सोने से बनाया गया था। रथ के दाहिने पहिए में सूर्य, बाएं में चंद्रमा बना था। दाहिने पहिए में 12 आरे थे, बाएं में 16 आरे थे। हे नारद, उन 12 आरों में 12 सूर्य चित्रित थे। हे सुवत, बाएं पहिए के 16 आरे चंद्रमा की 16 कलाएं थी। नक्षत्र भी बाएं पहिए की शोभा बढ़ा रहे थे। हे नारद, उन पहियों की मेनियां 6 ऋतुएं थी। पुष्कर अंतरिक्ष था। रथ के भीतर का स्थान मंदिर था। अस्ताचल और उदयाचल कुबर रथ का वह बांस जिसमें जुआ बांधा जाता है थे। महामेरु उसका अधिष्ठान था। अन्य पर्वत केसर थे, उसका वैद संवत्सर थे। उत्तरायण दक्षिणायन पहिए के संगम थे। मुहूर्त रथ के बंधन थे। शम्या जुए की कील उसकी कलाएं थी। उसकी काष्ठा कला का 30वां भाग। जुए की नासिका घोड़ा उसके अक्षदंड ही क्षण थे। अनुकर्ष नीचे की लकड़ी। ईर्षा जुए के बीच का डंडा अनुलव था। रथ का वरुण लोहे का पर्दा। भूलोक दोनों ध्वजाएं स्वर्ग मोक्ष थे। रथ के दोनों सिर ब्रह्म और कामधेनु बने। व्यक्त खुला हुआ भाग इसका ईर्षा दंड है। नंदवल उसकी वृद्धि है। अहंकार उसके कौन है। पंच महाभूत उसके बल थे। चारों ओर जुड़े हुए उसकी इंद्रियां थी। हे मुनिवर, श्रद्धा इस रथ की गति थी। उसके अहंकार की षंडक थे। हे सुव्रतो, उसके अपभूषण थे। पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र सभी लक्षणों से युक्त वर उसमें बल के स्थान थे। घंटे मंत्र रूप थे। वर्णाक्षरम चारों चरण बने। 1000 फणों से शोभित अनंत नाग उसका बंधन था। दिशा विदिशा इसके पैर थे। रत्न जड़ित स्वर्ण पताकाएं उसके पुष्कर आदि थे और चारों समुद्र इस रथ को ढकने के वस्त्र थे। उस समय सभी आभूषणों से विभूष होकर गंगा आदि नदी स्त्रियों का रूप धारण कर हाथों में चवर ली हुई वहां उपस्थित हुई। अलग अलग स्थानों पर बैठकर रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवह आदि वायु के सातों स्कंद उस रथ की सुवर्णमय 7 सीढ़ियां बनी। लौका लोक की तलहटी तललोक के निवासी थे। भगवान ब्रह्मा जी उसके सारथी थे। देवता लगाम पकड़े हुए थे। उस ब्रह्मा का प्रतोद चाबुक ओंकार था, जिसका देवता ब्रह्म था। आकार उसका छत्र था और मंद्राचल बगल में दंड लेकर चलने वाला था। पर्वतराज सुमेरु उसका धनुष था। उसकी डोरी स्वयं शेषनाग थे। वेद स्वरूप वाली सरस्वती देवी उसका घंटा बनी। उसके बाण महान तेजस्वी विष्णु भगवान बने। अग्निदेव उसके अग्रभाग के शल्य बने। हे मुनि, चारों वेद उस रथ के घोड़े बने। शेष ज्योतियां उसके भूषण बने। विश्व से उत्पन्न उसकी सेना बनी। सभी प्रकार की वायु उसके बाद बाजीगर बने और व्यास आदि महर्षि उसे ढोने लगे। हे मुनिवर, अधिक कहकर क्या लाभ है। मैं संक्षेप में कहता हूँ। ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तुएं थी वह सब रथ में लगी थी। ऐसा समझो, बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा से भली भांति एक सुंदर रथ का निर्माण किया था। आदि से संबलित शिव पुराण में रथ आदि युद्ध प्रकार वर्णन नामक 8वां अध्याय समाप्त। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज से आज्ञा लेते हुए
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।